Guys, welcome. Good morning. Myself संदीप राजपूत, आपका प्लस एजुकेटर, और स्वागत है आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए एक फ्रेश सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी को। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको लेके चलूंगा इम्पोर्टेंट जियोग्राफी डिस्कशन वाया एमसीक्यू, और ये उसका एकदम पहला सेशन है, फ्रेश सेशन है। और इसमें मैं आपको जो कराऊंगा एमसीक्यू के थ्रू मैप के अकॉर्डिंग जियोग्राफी की इम्पोर्टेंट चीज़ें कैसे याद रखी जा सकती हैं, कैसे आप एग्ज़ाम में इनको जियोग्राफी जस्ट एक सब्जेक्ट इस तरीके का है जो जीएस में एक मेजर पोर्शन आपका इनकॉर्पोरेट करता है। बेसिकली जियोग्राफी को दो पार्ट में लेके हम चल सकते हैं, इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। तो मैं इसके कुछ सेशंस जो रहेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी के रहेंगे और कुछ सेशंस आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के कवर करेंगे हम लोग। ओके फ्रेंड्स, तो आप में से जो भी कोई भी अभी एग्जाम देने वाले हैं, लाइक अभी बीईओ प्लान है आपका, उसके बाद में आरओ प्लान है, फिर इसके बाद में पीसीएस प्लान है, तो ये सेशंस जो रहेंगे वो सारे के सारे सेशंस आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर मैं पीसीएस की बात करूं तो पीसीएस में ज्योग्राफी के अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस के अराउंड आपको मिल जाते हैं। ये 18 to 20 मान लें, या 18 to 22 क्वेश्चन के बीच में इनका एवरेज रहता है अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि अगर आपको लीड करना है तो आपको ज्योग्राफी प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। अब ज्योग्राफी पढ़ने का जो तरीका रहता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, साथ में कोई एक एमसीक्यू, एक क्वेश्चन उठा के आपको उसके सारे एक्सपेक्ट बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें और बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देता हूँ, अपना एकेडमिक, प्रोफेशनल और टीचिंग एक्सपीरियंस। देन फिर कुछ हम बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में, और अनअकैडमी के बारे में बात करने के बाद में ये कोर्स किसके लिए काम आएगा उस पर बात चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो ये मेरा एकेडमिक जो रहा है, मैं बीटेक और एमबीए हूँ। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा 10 इयर्स का है, लाइक डिफरेंट एमएनसीज में मैंने काम किया है। लास्ट टाइम आई हैव वर्कड विद वीआईएल एज अ एरिया मैनेजर। उसके बाद इसी 10 साल के दौरान लास्ट के 4 साल मैंने पार्ट टाइम ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिया है, जिसमें मैंने डिफरेंट सिविल एस्पिरेंट्स को तैयार किया। उसमें से कुछ अभी सिलेक्टेड भी हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। और ये मेरा खुद का सिविल एक्सपीरियंस है। 2 times in 2012 and 14 I have done UPSC mains, then multiple time UPSC mains from 2013 to 2017. During these years I have also appeared 3 times in interview. Both 2014 and 17 mains I have written, and when लोक सेवा आयोग जब लोअर पीसीएस करवाता था, तब 2013 और 15 में मैंने इंटरव्यू भी दिया है लोअर पीसीएस का। तो ये मेरा कैरिकुलम रहा है एकेडमिकली, प्रोफेशनली एंड इन टीचिंग एक्सपीरियंस, सिविल एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है वो मैंने आपको शेयर किया। फर्स्ट, ये कोर्स जो ज्योग्राफी का है बेसिकली किन के लिए है, तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें प्रीलिम्स रहेगा आपका, उसमें ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, तो वो काम आएंगे डायरेक्ट। साथ में ज्योग्राफी के जिस तरीके से मैं आपको लेके चलूंगा तो उसमें सारे एक्सपेक्ट आपके क्लियर करूंगा। कोई एक क्वेश्चन हम लेंगे, उसमें उसकी जितनी डायमेंशंस हो सकती हैं उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा, किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये इस पर हम डिस्कस करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये
अपने आप में एक फुल पैकेज है। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, लाइक सबसे पहले बीईओ प्लान है इस फाइनेंशियल ईयर में, देन रिव्यू ऑफिसर का है, फिर पीसीएस का है, और इवन जो यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्जाम देना चाह रहे हैं एस्पिरेंट्स, तो उनके लिए भी ये कोर्स उतना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही मॉडरेट रखा है मैंने। मॉडरेट इसलिए कि इसके जो एक्सपेक्ट बताऊंगा तो वो टफ में आ जाएंगे, और इजी वाला पोर्शन यूपी ट्रिपल एससी के लिए काम आएगा। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं जिसमें प्रीलिम्स है, ये कोर्स उनके लिए फायदेमंद करेगा। मेंस के लिए तो डिटेल स्टडी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा सारे एस्पेक्ट बताने की। अभी बिफोर प्रोसीडिंग द सेशन, आपको मैं प्लस के बारे में बता दूं, अनअकैडमी के बारे में बता दूं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इसमें जो आप क्लासेस लेते हैं, दो टाइप की क्लासेस रहती हैं। एक स्पेशल क्लास रहती है, जो जस्ट डेमो क्लास है आपकी। इसमें आप आके देख सकते हैं एजुकेटर्स को किस तरीके से आपको डील करेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ये एकदम फ्री क्लास होती है, कोई भी अटेंड कर सकता है वाया ऐप, वाया लैपटॉप। देन फिर आता है प्लस। प्लस ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, बट पेड है, बट बहुत ही इकोनॉमिक है। उसके बारे में भी मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन प्लस पेड प्लेटफॉर्म है, और आप पे क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें आपकी डिटेल स्टडी होती है। डिटेल स्टडी मीन्स जैसे 3 फेज एग्जामिनेशन होते हैं, लाइक पीसीएस को कंसीडर करें, तो इसमें आपका प्री देंगे आप, देन मेंस देंगे, देन इंटरव्यू देंगे। तो हम यहाँ पर डिटेल स्टडी का मतलब है कि हम आपकी सारी तैयारी कराते हैं, ना कि सिर्फ प्री। क्योंकि डेमो कोर्स जब आप देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको समझाते हैं। लेकिन जब आप प्लस पेड प्लेटफॉर्म लेते हैं, तो प्री के लिए डिफरेंट कोर्स चलते हैं। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग वगैरह ऑप्शनल के रिगार्डिंग कुछ कोर्सेज प्लान है आपके। देन जब आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचते हैं, तो आपका रियल इंटरव्यू होने से पहले हम डिफरेंट एजुकेटर्स या डिफरेंट फैकल्टी आपके मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं। फिर आपको रियल एग्जाम में बैठना होता है, रियल इंटरव्यू देना होता है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। अब ये डिफरेंट क्यों है आपका प्लेटफॉर्म अदर प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के कंपेयर में? कुछ क्या खास बात है जो इसको स्पेशल बनाती है? तो देखें आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर चीज़ों से लेके मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको प्लस ज्वाइन करना चाहिए, क्यों पेड प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर हम कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो उसकी फैकल्टी जो रहती है वो 4 से 5 एजुकेटर रहते हैं। मैक्सिमम आप देखे होंगे 6 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते। बट जब आप प्लस ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी प्लस, तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी की ले लें, जैसे अभी हम पीसीएस की चर्चा कर रहे थे, तो पीसीएस कैटेगरी में लगभग 45 एजुकेटर हैं। तो आप स्टक नहीं होते कहीं। अगर आप ऑफलाइन करते हैं, पता चले 4-5 एजुकेटर हैं, आपको उनका पसंद नहीं आया, कंटेंट पसंद नहीं आया, तरीका नहीं पसंद आया, बट आप पे कर चुके हैं, तो आप स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। बट यहाँ पर आपके 10 टाइम्स ग्रेटर फैकल्टी है आपकी, ज़्यादा है, 10 टाइम मोर कंपेयर टू ऑफलाइन। 45 टीचर। अगर आपको मेरा जियोग्राफी पसंद नहीं है पढ़ाना, तो आप किसी और एजुकेटर से जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, जो एजुकेटर जियोग्राफी पढ़ा रहा है, और आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, साइंस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सबके एट अ टाइम कम से कम 4 से 5 कोर्सेज चलते रहते हैं प्लेटफॉर्म पर। तो आप अपने एजुकेटर को स्विच कर सकते हैं। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, अगर मैं देखूं कि कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, तो उसको आपकी नॉर्मल जो फीस पे करना होता है, आपको 50 से 60 हज़ार पे करना होता है। अगर कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो 90 से 1.5 लाख तक पे करते हैं, चार्ज करते हैं वो। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनअकैडमी प्लस को, तो 12 मंथ का पेमेंट जो है आपका, सिर्फ और सिर्फ 7,000 है।
और ये 7000 भी नहीं आपको पे करना पड़ता है अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं किसी भी एजुकेटर का। लाइक अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे संदीप राजपूत, तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा, यानी आपको जो पे करना होता है सिर्फ 6300। ये आपका 12 मंथ की फीस है, 12 महीने की। तो आप सोचें कि फीस 10 टाइम लेस है आपकी कंपेयर टू ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। सेकंड, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि फैकल्टी 10 टाइम्स ग्रेटर एंड फीस 10 टाइम लेस। तो आप सोचें कि कितना बेनिफिट है इस चीज़ का। सेकंड, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या होता है ऑफलाइन में, कभी आप किसी वजह से क्लास को मिस कर जाते हैं तो आपका वो कंटेंट, वो लेक्चर मिस हो जाता है। बट यहाँ प्लस में अगर आप कभी जॉब में हैं, बिजी हैं, अटेंड नहीं कर पाए क्लास, तो उसका रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए अवेलेबल रहता है ऑल द टाइम। तो आप कभी भी उसका देख सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और ये जब भी आप पेड ज्वाइन करते हैं प्लस को पे करके, तो ऐसा नहीं है कि आपके कुछ कोर्स मिस हो गए, आप उनका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर रेफरल कोड मेरा यूज करते हैं तो आप सिर्फ मेरे से पढ़ पाएंगे। जितने भी 45 टीचर हैं वो आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं अपने मन पसंदीदा टीचर से जिसका भी कंटेंट आपको पसंद आए। तो इसलिए आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप अभी भी प्लस को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन करें। ये किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9889009722। फॉर एनी डाउट और क्वेरी यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। आई विल रिस्पॉन्ड यू एंड क्लियर यू अबाउट योर डाउट। ओके, तो ये तो एक सिनेरियो था कि आपको प्लस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या मैं पढ़ाऊंगा, कैसे चीज़ें रहेंगी। अभी अ, हम अपने सेशन पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या आज की डेट में आपके लिए है। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों में से होके गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन राज्यों से होकर गुजरती है? इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपका सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये यूपी से होकर नहीं गुजरती। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1, 2 एंड 4 है। अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जब भी ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने पास में एटलस रखें। एटलस आपके पास में होगी फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप अपने पास में ब्लैंक मैप रखें। जितना ज़्यादा आप ड्रॉ करेंगे मैप में, ज्योग्राफी आपकी उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो लेट्स सी द क्वेश्चन कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा, किसी भी आप गोलार्ध में जाएं तो कर्क रेखा पहले आपको पता होनी चाहिए कि किसको कहते हैं। तो ये होता है आपका 23.5 डिग्री अक्षांश, ये आपकी कर्क रेखा कहलाती है। तो 23.5 डिग्री को अगर हम देखेंगे तो ये अपना फर्स्ट गुजरात, यहाँ मैं लिख देता हूँ गुजरात जी। देन आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश। फिर आप थर्ड देख रहे होंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। देन झारखंड, फोर्थ वन झारखंड। देन फिर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, शॉर्ट में लिख देते हैं वेस्ट बंगाल। देन फिर आप ये हो गया आपका फिफ्थ। देन फिर आप देखेंगे कि छोटा सा ये पोर्शन है आपका 6वां नंबर का त्रिपुरा। देन लास्ट वन आप देखेंगे 7th नंबर का मिजोरम। तो GMCJ WBTM, ठीक है। कोड बनाने की जरूरत है नहीं, आप एक लाइन से देखें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब इनसे आपसे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन,
आपका बन सकता है जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 7। सेकंड, किस तरीके के और क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे पूछा जा सकता है इसको पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने को, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करेंगे यानी मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। वेस्ट टू ईस्ट हमने लिखा ही है, यानी कि पश्चिम से पूर्व तो हमने लिखा ही है। एक और क्वेश्चन इससे जो बनता है, पूछते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तरी और दक्षिणी तरफ राज्य पूछ लेते हैं। आपको 4 ऑप्शन देंगे और मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में से कौन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में है। एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, तो आपका आंसर होगा उस क्वेश्चन में उड़ीसा। ठीक है, अभी और भी हम बातें करेंगे आपसे, और वो बात ये होगी कि लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा किस किस राज्यों से होके गुजरती है। तो अगर हम बात करें आपका, क्या इंडिया से होकर गुजरती है? नहीं। ओके, तो वो मैं नेक्स्ट मैप में दिखाता हूँ कि आपसे इक्वेटर भी पूछा जा सकता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पूछा जा सकता है कि कितनी कंट्रीज से होकर गुजरती है। ये इस तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपकी इक्वेटर है। ओके, इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री। अभी आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेटर कितने कंट्रीज से होके गुजरती है, तो उसका आंसर होगा आपका 13 कंट्रीज से होके गुजरती है इक्वेटर, पहला क्वेश्चन। सेकंड इससे बन सकता है कि आपको 4-5 कंट्रीज दे दें और पूछें कि इनमें से किस कंट्री से होके नहीं गुजरती है या गुजरती है। तो लाइक पहले हम देख लें किन किन कंट्रीज से होके गुजरती है। तो देखो आप, पहला आपका है इक्वाडोर, ये आपका इक्वाडोर है। देन कोलंबिया, जस्ट उसके ऊपर। फिर इसके बाद में आपका ब्राजील। फिर इधर आएंगे आप, फोर्थ वन गैबन। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ वन कॉन्गो। फिर सिक्स्थ वन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो। सेवेंथ वन युगांडा। ठीक है, एट्थ, देन नाइन्थ आपका सोमालिया। फिर 10th आपका मालदीव्स, ये भारत के नीचे ही है, देखिए मालदीव। इसके बाद 11 में बात करें इंडोनेशिया, 12th में बात करें किराबाती, और 13, ये एक छोटा सा पॉइंट, ये है आपका साओ टामो एंड प्रिंसिप। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। थर्ड एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका कि किन किन आपके कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है। ओके, या किस किस ओशन से होके गुजरती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होते हैं एग्जाम में। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें, मैंने बोला आप मैप जरूर रखें अपने सामने, और जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अदर एक्सपेक्ट देखें, ये आपको लीड करेगा 1 या 2 क्वेश्चन अदर एस्पेक्ट्स के कंपेयर में। अभी देखो, ये मैंने बनाया है कि किन किन कंट्रीज से होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपके कुछ कंट्रीज हैं, 17 कंट्रीज हैं इस तरीके के जिनसे होके गुजर रही है। मैक्सिको, बाहमास, वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार, देन ताइवान। 17 कंट्रीज से होके आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। एक और, जैसे कि मैंने पूछा था आपसे, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि उत्तर में कौन सा स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आप गौर करेंगे, अगर झारखंड से होके गुजरती ही है आपकी, और मैंने बताया था मिजोरम से होके गुजरती है, त्रिपुरा से होके गुजरती है, तो आपका क्या आंसर बच रहा है? आप सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आपका बच रहा है मणिपुर। तो मणिपुर इज द राइट आंसर। ओके, और एक बार आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। ये देखें, आपका मणिपुर कहाँ है? ये मणिपुर रहा और ये मिजोरम रहा आपका। तो मिजोरम के ठीक ऊपर मणिपुर है उत्तर में, तो करेक्ट आंसर होगा आपका मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी कि 12 बजा हुआ है, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। अभी देखो, भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, मतलब आपका भारतीय मानक समय का IST का क्या है यामोत्तर? तो ये है आपका 82.5 डिग्री। ठीक है, आप सबको पता है 82.5 डिग्री मानक समय देशांतर है आपका। इस पर बोल रहे हैं अर्धरात्रि है, यानी कि आपका 12 बजा हुआ है, और इस एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, सुबह का बोला है, तो यानी कि ये पूर्व में होगा आपका, पूर्व का कोई पॉइंट होगा। अब 6 बजा, आप कन्वर्जेशन किस किस तरीके से होता है टाइम और आपका जो देशांतर दिया हुआ है उसकी बात अगर हम करें, तो आपको पता है कि पृथ्वी 350 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में, 24 आवर्स में। पृथ्वी का जो रिवॉल्व होती है, अपनी दूरी पर होती है, वो पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। तो अगर मैं बात करूं 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 घंटे में घूमेगी आपका 360/24, यानी कि आपका 15 मिनट। ठीक है, सॉरी 15 डिग्री, माई पार्डन, 15 डिग्री आपका 1 घंटे में घूमेगी। ओके, तो अभी इन्होंने बोला है कि 6 बज रहा है, मतलब 6 घंटे व्यतीत हो चुके हैं, तो कितना रोटेशन हुआ? 15 × 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री का, 90 डिग्री का रोटेशन हुआ, तो उस स्थान पर कितना हो जाएगा आपका? 82.5 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया आपका? 172 डिग्री और 30 मिनट। 30 मिनट कर सकते हैं ना, हाफ डिग्री को 30 मिनट। तो आपका करेक्ट आंसर है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो उसके लिए बेसिकली याद रखें वन थिंग, कि 1 घंटे में 15 डिग्री का मूवमेंट होता है। इससे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, किस जगह से गुजरती नहीं है? ये हमें बात की है इन्होंने, किस जगह से नहीं गुजरती है। तो देखो, जब तक आप मैप से याद करके नहीं रखेंगे, आप हमेशा गड़बड़ कर सकते हैं। अभी मैं मैप दिखाता हूँ, फिर आपको देखो कितना क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये 22.5 डिग्री मानक यामोत्तर IST लॉन्गिट्यूड है आपका। ठीक है, अभी आप देखेंगे एक बार कि कहाँ कहाँ से होके गुजर रही है। तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, झारखंड हो गया आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उड़ीसा हो गया आपका, और आंध्र प्रदेश हो गया आपका। इतने जगह से होके गुजर रही है, यानी कि 5 जगह से ये आपकी जो लाइन है 5 जगह से होके गुजर रही है, 5 स्टेट से, 5 स्टेट से होके गुजर रही है। तो अभी देखो, आप इसमें अगर
आप ऑप्ट करोगे कि कहाँ से नहीं गुजर रही है, उत्तर प्रदेश से गुजरी है, छत्तीसगढ़ से गुजरी है, आंध्र प्रदेश से गुजरी है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरी है, तो करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र होगा। इसको आप नोट भी कर लें फ्यूचर के लिए कि किन जगह से, तो 5 जगह से होके गुजर रही है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। इसके साथ में भी आपसे पूछ सकता है कि किसके इसके पूर्व या पश्चिम की बात कर सकता है, कौन कितने करीब है, कौन कितने दूर है। तो इस तरीके की भी आपके कई बार क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय या उत्तर पर मध्याह्न है, यानी कि दोपहर के 12 बजे हुए हैं, ठीक, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी की बात की है, स्थानीय समय क्या होगा? यहाँ पर 12 बजा हुआ है, पूर्व की बात की है, समय आगे होगा, तो 120 डिग्री की बात की है। आपको अभी मैंने बताया कि 15 डिग्री में आपका 1 आवर का चेंजेस आता है, तो 120 डिग्री में कितने का चेंज आएगा? 120 डिवाइड बाई अगर आप 15 करेंगे तो ये आपका कितना होगा? 8। सॉरी, 120 डिग्री पूर्वी की बात की है और समय आपका है 12 डिग्री मध्याह्न, तो यहाँ उत्तर कितना रहता है आपका? साढ़े 82 डिग्री, ठीक है। और 120 डिग्री पूर्वी की बात की है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे 120 में, तो आपका कितना बचेगा? 37.5 डिग्री। 37.5 डिग्री का आपका क्या मतलब है? मतलब है आपका 15 डिग्री, 15 डिग्री के 2 घंटे, ठीक है। इसको अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे और 7.5 डिग्री का बचेगा आपका, ठीक। 7.5 डिग्री कितना हुआ आपका? 30 मिनट। ओके, तो ये कितना हो गया आपका? 2 घंटे और 30 मिनट। पूर्वी की बात की है, 12 यहाँ बजा है, तो समय यहाँ कितना होगा? 12:30, 2.5, 12 प्लस 2.30, तो ये होगा आपका 14.30, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। इस तरीके के कन्वर्सेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखें कि कन्वर्सेशन के लिए सिंपल सा आपका फंडा है कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। इसको याद रखेंगे, बाकी चीजें हो जाएंगी। पूर्व की तरफ बढ़ेगा अगर, तो पहले की बात होगी, पश्चिम की तरफ बढ़ेगा तो बाद की बात होगी। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68.7 पूर्व गुजरात में, 68.7 पश्चिम गुजरात में, 68.7 पश्चिम राजस्थान एंड 68.7 पूर्व राजस्थान। क्या आंसर होगा इसका करेक्ट? तो आपको पता होना चाहिए कि सुदूर पश्चिम में आपका लास्ट पॉइंट क्या है। अगर मैं आपको लिखूं इस तरीके से बना के, लेट मी शो अ पिक्चर फॉर यू, पिक्चर आपको दिखाएंगे तो ज्यादा आपका क्लियर होगा। देखो, सुदूर पश्चिम की बात की है इन्होंने। सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है भारत का? 68.7, ये अक्षांशीय विस्तार है। 68.7 से 97.25, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। और ये आपका देशांतरी विस्तार है 37.6 से लेके 8.4। वैसे जो ये स्थलीय सीमा का विस्तार है आपका,
अगर कुल का विस्तार मानेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट है। तो अभी आप देखो कि इन्होंने कहा सबसे पश्चिमी कौन सा पॉइंट है, तो आपको ये भी याद रखना है गौर माता सबसे पश्चिमी पॉइंट है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किविथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित पॉइंट जो है वो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है, ये सबसे पश्चिमोत्तम बिंदु है। कई बार आपसे सबसे उत्तरी बिंदु की बात करता है, तो उत्तरी बिंदु है आपका इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। और स्थलीय का अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन आपका है दक्षिणी सबसे बिंदु। और भी बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं आपसे कि पूर्व से पश्चिम में विस्तार तो 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। ये सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। और कई बार सीमाओं से रिलेटेड भी पूछता है, जैसे कि बात करें भारत चीन की, सबसे अधिक किसके किसके साथ में बनाता है, तो सबसे अधिक बनाता है आपका बांग्लादेश। ये इस तरीके के मल्टीपल आपको सीमाओं से रिलेटेड एक कोड भी है आपका, आप याद रख सकते हैं बांग्लादेश। मैं लिख देता हूं, देखो ये सीमाओं का घटता हुआ क्रम है। बांग्लादेश, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, देन म्यांमार, देन भूटान, देन अफगानिस्तान। ये आपसे मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देखें कि कितना कितना है। बांग्लादेश 4096, भारत चीन 3488, भारत पाकिस्तान 3323, नेपाल भारत 1751, भारत म्यांमार 1643, भारत भूटान 699 और भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इनको भी आपको कई बार पूछ लेता है कि कितना कितना है, इनका क्रम क्या है, ये सारी चीजें पूछ लेता है। साथ में आपका देखें एक और डाटा आपका सामने दिख रहा है, तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि तट रेखा की लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स ये आज का सेशन था। कुछ चीजें मैंने आपको क्लियर की कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। और जब आप एक क्वेश्चन करें तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। और हमेशा जब भी हो आप लेके मैप लेके जरूर बैठें, एटलस लेके जरूर बैठें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली उसे ज्वाइन करें। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी ऑन 9889009722। ये मेरा मोबाइल नंबर है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस, तो 10% डिस्काउंट के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड। रेफरल कोड आपका है संदीप राजपूत, SANDEEPRAJPOT ये मेरा रेफरल कोड है। इसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन पर, और वहां पर डिस्कस करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग और डिटेल क्वेश्चन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।